गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज मैं फिर से परमुटेशन का जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाता हूँ। इसका मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था NPR। इसका मीनिंग क्या होता है? इसी को लिखते हैं PNR, इसी को लिखते हैं ANR, या इसी को लिखते हैं NAR। ऑल आर इक्वल। P फॉर परमुटेशन, A फॉर अरेंजमेंट, बोथ आर सेम। A टेंड्स टू अरेंजमेंट, दोनों सेम है। पहले इसका वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ NPR। इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ेंगे क्या? पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। NPR, द वैल्यू ऑफ NPR, द वैल्यू ऑफ NPR, इसका मतलब होता है, इसी को लिखते हैं PNR। ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। इसी का वैल्यू होता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इंटू n माइनस r प्लस 1 व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। केस फर्स्ट है। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। रिपीटेशन नॉट अलाउड, सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। द वैल्यू ऑफ NPR ये होता है। इसके बारे में हम लोग मोर डिटेल चर्चा करेंगे। पहले इसको सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। परमुटेशंस ये होता क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसको पढ़ते क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। n में से r का अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन, NPR। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। सारे स्टूडेंट नोट करें। अब देखिए इसका वैल्यू आया कहाँ से, ये भी जानकारी में रखनी है। फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। इसको मैं हटा रहा हूँ। इसका दो केस है। इसको पढ़ते क्या है पहले ये जानना है। इसका वैल्यू कैसे निकलता है वो भी जानना है। उसके बाद हम बहुत सारी बातें इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, उसमें गैप मेथड, बंडल मेथड, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस अभी हम लोग जैसे बात करते हैं, इसको पढ़ते क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट आर थिंग्स आउट ऑफ n different things number of arrangement of r things out of n different things। ये पढ़ा जाता है। इसको जब भी प्रोनाउंसिएशन करना है, प्रोनाउंसिएशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ r things आउट ऑफ n different things। n में से r का अरेंजमेंट। सारे स्टूडेंट इसको पहले नोट करें। इसको पढ़ेंगे क्या? इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है। होता क्या है इसको भी समझनी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखा जाए। ये फार्मूला आया कहाँ से? ये फार्मूला को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखिए।
इसका फार्मूला कैसे प्रूफ हुआ, क्यों NPR का वैल्यू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r होता है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। इसका 2 वैल्यू होता है, वो भी हम लोग चर्चा करें। इसके लिए पहले समझना है बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड इसका प्रूफिंग कर रहे हैं। प्रूव दैट NPR is equal to factorial n by factorial n minus r when repetition is not allowed. Repetition is not allowed. Very very important. Repetition is not allowed. इसका मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे। ये फार्मूला जो आया रिपीटेशन नॉट अलाउड, देखिए इसके लिए है क्या, बॉक्स मेथड। इसका प्रूफिंग में देयर आर n एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स में मान लेते हैं पहला एलिमेंट है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। ये क्या है, n डिफरेंट एलिमेंट्स, n डिफरेंट एलिमेंट्स। अब यहाँ पर NPR का मतलब होता है n एलिमेंट में से R बॉक्स को जितने तरीके से फुलफिल करेंगे, हाउ मेनी वेज, जितने तरीके से फुलफिल करेंगे वही वैल्यू होगा NPR का। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर हमको n में से R बॉक्स मेथड, इसलिए कि ये सबसे आसान है। इसके लिए क्या है समझिए, हम बॉक्स मेथड यहाँ लिखे हैं, इसको समझिए। देखिए R बॉक्स बना रहा है, ये R बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4 डॉट डॉट डॉट, ये है rth बॉक्स, ये है बॉक्स 1, ये है बॉक्स नंबर 2, ये है बॉक्स नंबर 3, ये है rth बॉक्स। ये देखिए अब यहां पर कह रहा है क्या, n ऑब्जेक्ट को R बॉक्स में फुलफिल करना है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब जो एलिमेंट आ गया वो इस बॉक्स में नहीं आ सकता है, जो इस 2 में आ गया वो इसमें नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो फर्स्ट बॉक्स फुलफिल बाय, कोई भी एलिमेंट आ सकता है यहाँ पर, आइदर A1 आ सकता है, A2 आ सकता है, A3 आ सकता है। अब देखिए A3 आ सकता है, ये A3 है, A4 आ सकता है, AN आ सकता है। कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज। तो यहाँ पर पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। n ऑब्जेक्ट में से R बॉक्स को जितने तरीके से फुलफिल करेंगे वही वैल्यू होगा NPR का, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें, उसके बाद फिर मैं इसको बता रहा हूँ। अब देखिए NPR का वैल्यू कैसे आएगा। देखिए इसका प्रूफिंग, व्हेन रिपीटेशन इज n डिफरेंट एलिमेंट। ये सब क्या है, n डिफरेंट एलिमेंट। फर्स्ट बॉक्स फुलफिल बाय n वेज, n तरीका से हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। फुलफिल बाय, यहां पर इसको ढंग से लिखा जाए, फुलफिल बाय n वेज। कोई भी एक एलिमेंट आ सकता है, इधर A1, A2, A3, A4, AN। तो इस बॉक्स को कितने तरीके से फुलफिल करेंगे, n वेज से। n वेज से कोई भी एक एलिमेंट इसमें आ सकता है। मान लीजिए n वेज में से एक एलिमेंट आ गया, A3 आ गया इसमें। अब A3 को हटा दीजिए क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब नंबर ऑफ एलिमेंट आफ्टर फिलिंग वन एलिमेंट्स,
देयर आर n-1 एलिमेंट बच गया। अब कितना एलिमेंट बचा? तो सेकंड बॉक्स फुलफिल बाय n-1 वेज, n-1 वेज। फिर कोई एक एलिमेंट आ गया, मान लीजिए इसमें A4 आ गया, तो A4 को हटा दीजिए। अब टोटल नंबर ऑफ कितना एलिमेंट बच गया? n-2। तो थर्ड बॉक्स फुलफिल बाय n-2 वेज। थर्ड बॉक्स को, इस बॉक्स को कितने तरीके से? सेकंड बॉक्स को n-1 तरीके से, थर्ड बॉक्स को n-2 तरीके से। यहां देखिए ध्यान से, फोर्थ बॉक्स आफ्टर फिलिंग थर्ड बॉक्स, तो कितना एलिमेंट बच गया? n-3 एलिमेंट बच गया। तो इसको कितने तरीके से? n-3 तरीके से। देखिए फर्स्ट बॉक्स कितने तरीके से भाई? n तरीके से। सेकंड बॉक्स n-1 तरीके से, थर्ड बॉक्स n-2 तरीके से, फोर्थ बॉक्स n-3 तरीके से। तो आरथ बॉक्स कितने तरीके से? यहाँ देखिए बॉक्स नंबर 4 n-3, बॉक्स नंबर यहाँ 4 है तो n-3 है। ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट, तो आरथ बॉक्स n-r+1, ये यानी इसका वैल्यू क्या हो गया? आप देख लीजिए, आरथ बॉक्स n-r+1, यहाँ देखिए r-1 सॉरी n-r+1 तरीके से फुलफिल होगा। तो आरथ बॉक्स फुलफिल बाय n-r+1 ways, then total number of way job will be completed when repetition is not allowed। मतलब जो एलिमेंट हमारे बॉक्स में फुलफिल हो चुका है उसका दूसरे जगह पर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब जो एक बार बॉक्स में फुलफिल हो गया तो उसको फिर दूसरे बॉक्स में आने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वे जॉब विल बी कंप्लीटेड n into n-1, n-2, n-3, n-4, n-r+1। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं भाई? फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r। यही वैल्यू होता है NPR, या इसी को लिखते हैं NAR, यही होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वे यहाँ पे चलेगा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। जब सारा बॉक्स फुलफिल होगा तभी मेरा n में से r का अरेंजमेंट कंप्लीट होगा, ये चीज़ है। तो जब सारा बॉक्स फुलफिल होगा तभी यहाँ पर NPR का वैल्यू कंप्लीट होगा, मतलब n में से r का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे चलेगा फ्रॉम MRC, यहाँ पे कौन सा चलेगा रूल? फ्रॉम MRC, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। यही होता है वैल्यू ऑफ NPR। ये आरथ बॉक्स है, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, आरथ बॉक्स फुलफिल बाय n-r+1 वेज। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है कि किस तरीके से NPR का वैल्यू निकला। इसी को बोलते हैं NPR, फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। इसमें बहुत सारा थ्योरम आता है। पहले तो ये क्लियर हो गया रिपीटेशन नॉट अलाउड में। रिपीटेशन अलाउड में क्या होता है वो भी देख लीजिए। केस 1 रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखिए सारे स्टूडेंट, इसको नोट कर लिए होंगे, अब मैं इसको हटा रहा हूं। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, when repetition is allowed, repetition
इज अलाउड। केस 2, तो इसमें एनपीआर का वैल्यू क्या होगा? अगेन बॉक्स मेथड, अगेन बॉक्स मेथड। देखिए ध्यान से सारे स्टूडेंट, इसमें देखिए क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? यहां पर n में से r का अरेंजमेंट, तो एलिमेंट लेना है a1 a2 a3 an। इसमें भी n में से r का अरेंजमेंट, ये फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, rth बॉक्स। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब इस बॉक्स में कोई भी एक एलिमेंट आ सकता है। मान लीजिए n वेज से, ये बॉक्स कितने तरीके से? n वेज से, n वेज। जो एलिमेंट इसमें आ गया वो सारा एलिमेंट इसमें भी आ सकता है, तो इसके लिए भी कितना? n वेज। इस दो में जो एलिमेंट आ गया वो इसमें भी आ सकता है, तो फिर कितना एलिमेंट आ गया? n वेज। लास्ट बॉक्स भी कितने तरीके से? n वेज। तो इस केस में एनपीआर का वैल्यू n इंटू n इंटू n इंटू आर, rth बॉक्स, rth फैक्टर, r टाइम्स लिख दीजिए। तो ये हो गया n टू दी पावर r। ये होता है केस 2, रिपीटेशन इज अलाउड। मतलब जो ये बॉक्स यदि n तरीके से फुलफिल हो रहा है, इसमें भी वही सारा चीज होगा, ये भी उसी तरीके से फुलफिल होगा, ये भी n तरीके से, तीसरा बॉक्स भी n तरीके से, rth बॉक्स भी n तरीके से, क्योंकि सारा एलिमेंट रिपीट हो सकता है 5 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, सारा एलिमेंट n तरीके से। तो ये हो गया एनपीआर का वैल्यू। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, कब रिपीटेशन इज अलाउड। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट आगे, अब देखा जाए तो एनपीआर का दो वैल्यू होता है, एनपीआर फैक्टोरियल n माइनस आर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। दूसरा n टू दी पावर r, रिपीटेशन is allowed। तो रिपीटेशन इज अलाउड, इस केस में क्या वैल्यू होता है और इस केस में क्या वैल्यू होता है? सारे स्टूडेंट नोट करें। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये दो केस में रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखा जाए n हमेशा, पिछला वीडियो में मेरा जरूर देखिएगा सारे स्टूडेंट, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, r पॉजिटिव इंटीजर होगा और r का वैल्यू, इसमें n ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, r पॉजिटिव इंटीजर और r का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n। ये भी नोट करना है, पिछले क्लास में बताए थे कि इसका वैल्यू क्या होता है, उसको भी समझना है कि एनपीआर का वैल्यू क्या होता है। ये रिपीटेशन अलाउड में। अब हम लोग कुछ पार्टिकुलर केस देखते हैं, इसको बोलते हैं साइमेट्रिक फंक्शन। फ्रॉम ग्रुप थ्योरी इसको बोला जाता है साइमेट्रिक फंक्शन, साइमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ एनपीआर, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिया होंगे। द वैल्यू ऑफ एनपीआर,
some particular case, the value of NPR क्या होता है? इसमें पुट कीजिए R इज इक्वल टू 0। R का वैल्यू 0 हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। NP0 इसी को लिखते हैं PN0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n 1। n में से नो अरेंजमेंट, इसका मतलब 3 में से एग्जाम्पल देखते हैं। 3p0, 10p0, 100p0, 1000p0 हमेशा 1 होगा। सारे स्टूडेंट नोट करें इसको। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें एग्जाम्पल के साथ। समझ में आ गया होगा। n में से नो अरेंजमेंट, ये चीज। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखिए केस 2। पहले ये फंडामेंटल फार्मूला जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि परमुटेशन इज द सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अब देखिए इसमें इस फार्मूला में पुट करते हैं R इज इक्वल टू 1 व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। n में से 1 का अरेंजमेंट, n में से 1 का अरेंजमेंट, इसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वन थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। फैक्टोरियल n, इसको लिखा जाएगा n बाय फैक्टोरियल n माइनस 1। n तरीके से, n में से 1 का अरेंजमेंट n तरीके से, ये सारी बातें बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल 5p1 5 तरीके से, 100p1 100 तरीके से, ये इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। ऐसे भी लिखा जाता है 5a1 5 तरीके से, a फॉर अरेंजमेंट, p फॉर परमुटेशन, बोथ आर सेम। अब देखा जाए सब द वैल्यू ऑफ NPR। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट, इसमें पुट कीजिए R इज इक्वल टू 2, n में से 2 का अरेंजमेंट, यहां वैल्यू पुट कीजिए फैक्टोरियल n। अब देखिए ये बड़ा फैक्टोरियल है, ये छोटा फैक्टोरियल है, इससे ये निकल सकता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 कैंसिल, फैक्टोरियल कैंसिल, n इंटू n माइनस 1। तो जैसे दे दिया 5 में से एग्जाम्पल, 5 में से 2 का अरेंजमेंट, तो n का वैल्यू 5, r के जगह पे 2, NP2 का वैल्यू होता है n इंटू n माइनस 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 1, 5 इंटू 4 20। ये फार्मूला कब लगेगा? व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये ध्यान में रखना है, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें कि एग्जाम्पल के साथ। अब देखा जाए, इसमें हम पुट कर रहे हैं R इज इक्वल टू 3। इसी फार्मूला में
r इज इक्वल टू 3। देखिए उसका जनरलाइज कर देंगे, पुट कीजिए इसमें r इज इक्वल टू 3 np3 फैक्टोरियल n माइनस 3 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाय फैक्टोरियल n माइनस 3 कैंसिल, यानी np3 घटते हुए 3 फैक्टर यानी n माइनस 1 n माइनस 2, फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। np4 जैसे np3 था तो घटते हुए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक एक का डिफरेंस। np4 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 घटते हुए 4 फैक्टर। नोट किया जाए सब सारे स्टूडेंट। सबको बात समझ में आ रही होगी। और जीरो से हीरो बनने का ये आसान तरीका है। यदि np5 तो आपके दिमाग में डाल देते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड में np5 का वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, 1 2 3 4 5 दिमाग में बैठ गया। अब देखिए इसमें पुट कर रहे हैं r इज इक्वल टू n, इसका मतलब npn, इसी को लिखते हैं pn। इसका मतलब अरेंजमेंट टेकन ऑल एट ए टाइम, अरेंजमेंट टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम। इसका वैल्यू देखिए आप यहां से कैसे निकालिएगा। r के जगह पे पुट कीजिए n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n बाय 0 फैक्टोरियल। अब आपको थ्योरम बताया गया था फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल n बाय 1। देखिए तो npn इसका वैल्यू फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल, बोथ आर सेम। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल 3p3, इसका वैल्यू 3 में से 3 का अरेंजमेंट कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। 3 में से 3 का अरेंजमेंट 6 तरीके से। देखिए कैसे, जैसे हम मैथमेटिक्स का 3 बुक लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस। इसको अब कितने तरीके से सजा सकते हैं, उसी सजावट के तरीके को बोलते हैं परमुटेशंस। देखिए ध्यान से, जैसे फर्स्ट पोजीशन, यहाँ देखिए एग्जांपल, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, ये पोजीशन है। अब हम कैसे रख सकते हैं, जैसे पहले पोजीशन पे रख दिया ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये पहला अरेंजमेंट हो गया। हम ऐसे सजा सकते हैं, पहले पोजीशन पे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस। दूसरा अरेंजमेंट ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा। तीसरा अरेंजमेंट क्या, वो देखिए, अरेंजमेंट 3, पहले पोजीशन पे अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, थर्ड पोजीशन पे। चौथा अरेंजमेंट देखिए, पहले पोजीशन पे अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, ये देखिए। पांचवा अरेंजमेंट देखिए, अरेंजमेंट 5, पहला पोजीशन पे कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा। और छठा अरेंजमेंट ये हो गया,
कैलकुलस, एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री। ये है फर्स्ट अरेंजमेंट, ये है सेकंड अरेंजमेंट, ये है थर्ड अरेंजमेंट, ये है फोर्थ अरेंजमेंट, ये है फिफ्थ अरेंजमेंट, ये है सिक्स्थ अरेंजमेंट। इसीलिए तीन बुक को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया। ये पहला अरेंजमेंट है, हम इस तरह से सजा सकते हैं। दूसरा अरेंजमेंट है, ये इस तरीके से सजा सकते हैं। तीसरा अरेंजमेंट है, इस तरीके से सजा सकते हैं। चौथा अरेंजमेंट है कि पहले पोजीशन पर हम अलजेब्रा रख दिए। सारे स्टूडेंट को क्लियर, इसी चीज़ का नाम है परमुटेशन। ये हमको चलना बोलना मैथमेटिक्स में ब्रेन को चलाता है ये चैप्टर। सारे स्टूडेंट इसको नोट किया जाए। तीन में से तीन का अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं टेक ऑल एट ए टाइम। ये तो यही है 3p3 का वैल्यू। ये फर्स्ट अरेंजमेंट, ये सेकंड अरेंजमेंट, ये थर्ड अरेंजमेंट, ये फोर्थ अरेंजमेंट, ये फिफ्थ अरेंजमेंट, ये सिक्स्थ अरेंजमेंट। इसी सजावट के तरीके को बोलते हैं हम लोग परमुटेशन। कितने तरीके से हम सजा सकते हैं, उतारा जाए सारे स्टूडेंट। तीन में से तीन का अरेंजमेंट, सिक्स तरीके से, यानी इसका वैल्यू होगा फैक्टोरियल 3। 5 में से 5 का अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 5। n में से n का अरेंजमेंट, फैक्टोरियल n। 10 में से 10 का अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 10। r में से r का अरेंजमेंट, फैक्टोरियल r। सारे स्टूडेंट, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखा जाए आगे, नेक्स्ट हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि परमुटेशन इज द साइमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा सा ये है, इसको समझना है कि किस तरीके से ये क्यों लिखा गया है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। परमुटेशन इज द साइमेट्रिक फंक्शन क्यों बोला जाता है यहां पर? परमुटेशन is the symmetric function। एग्जाम्पल से पहले समझिए। यहां देखिए, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का चीज है, ध्यान से देखें। जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां देखिए सारे स्टूडेंट, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ABC is an equilateral triangle। देख लीजिए, इसमें 2-3 बात है। इसमें एक होता है मीडियन AD, दूसरा हो गया BE, तीसरा हो गया मीडियन CF, ये हो गया मीडियन AD, BE, CF is called median। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड। ये क्या होता है? अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है, सबको पता है ज्योमेट्री, ऑल आर इक्वल, ये मीडियन कहलाता है। ये एंगल 60 होता है तो ये एंगल 120 होता है, 120। एंगल BGC, एंगल BG, G मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंगल BGC 120 डिग्री इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, ये थोड़ा सा हाई लेवल का चीज़ है, सिखाना मेरा काम है।
सीखना आपका काम है। देखिए इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए। इसमें 3 मीडियन है, AD, BE, CF। अब देखा जाए, ये एंगल 120, तो ये भी एंगल 120 और ये भी एंगल 120। ये एंगल कितना 120। अब हम इस G को हटा रहे हैं। देखिए अभी देखिए ये 3 पॉइंट है A B C, क्लियर। अभी A का इमेज क्या है A, तो ये भी एक फंक्शन है F1। देखिए ध्यान से, A का इमेज A अपने पोजीशन पर है, तो A का इमेज A, B का इमेज B, C का इमेज C। ये क्लियर। अब देखिए यहां पर एक पिनअप कर देते हैं, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय एंगल 120 डिग्री। 120 से यहां पर एक कील खोज दिए, इसको 120 से घुमा रहे हैं। रोटेशन अबाउट सेंट्रॉयड बाय एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री से इसको घुमा रहे हैं, तो A कहाँ चलाएगा B पर, B कहाँ चलाएगा C पर, C कहाँ चलाएगा A पर। जब हम इसको 120 से रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, दूसरा अरेंजमेंट देखिए, A का पोजीशन कहाँ आ गया, A चला गया B पर, A चला गया B पर, B कहाँ चलाया C पर, C कहाँ चलाया A पर। ये दूसरा अरेंजमेंट है, देखिए ध्यान से। ये केस फर्स्ट, अभी हम किसी को रोटेट नहीं कर रहे हैं। A का इमेज A, B का इमेज B, C का इमेज C। अब इसी को रोटेट कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट 120 डिग्री से इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब इसको रोटेट कर रहे हैं, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। या F1 भी लिख सकते हैं, या परमुटेशन 1 भी लिख सकते हैं, या A1 भी लिख सकते हैं, सब एक ही चीज है। हम लोग इसको फंक्शन से बता रहे हैं। अब दूसरा केस, रोटेशन अबाउट सेंट्रॉयड बाय एंगल 240 डिग्री। 240 डिग्री से इसको रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे। तो A का कहाँ चलाएगा C पे, B कहाँ चलाएगा A पे, C कहाँ चलाएगा B पे। 120 से रोटेट कर रहे हैं, अभी हम किससे 240 से रोटेट कर रहे हैं, सॉरी ये 120 से रोटेट किए, तो A चलाया B पर। अब इसी को 240 से रोटेट कर रहे हैं, 240 से डिग्री से, तो इसका जो क्या होगा, इसका रोटेशन देखिए, A कहाँ चलाया C पे, A का इमेज C, B का इमेज A और B का इमेज A, C का इमेज B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया थर्ड अरेंजमेंट, या A3 भी लिख सकते हैं। देखिए सारे स्टूडेंट, इसको हम लोग साइमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब रोटेट कर दिए किससे, 240 से, 240 से कंप्लीट। तो ये यहाँ चलाया, B C पे A पे चलाया, C B पे चलाया, वही लिखे। A का इमेज पॉइंट C, B का इमेज पॉइंट A, C का इमेज पॉइंट B। ये अब देखिए चौथा कंडीशन, अब इसको रोटेट करेंगे अबाउट सेंट्रॉयड, अबाउट मीडियन AD, ऐसे रोटेट करना है कि एक दूसरे पर इमेज आए। तो चौथा पॉसिबिलिटी क्या है, ये देखिए, यहाँ पर एक्सिस मान लीजिए, ये एक्सिस है,
ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। रोटेशन अबाउट मीडियन एडी, ऐसे ये एक्सिस है, इसको एक्सिस मान के इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। रोटेशन रोटेशन अबाउट मीडियन, केस 4। रोटेशन अबाउट मीडियन एडी, एडी के अबाउट ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे। तो ए का इमेज ए अपने ही पोजीशन पे है, बी कहाँ चलाया, सी पे, सी कहाँ चलाया, बी पे। ये फोर्थ अरेंजमेंट, रोटेशन अबाउट मीडियन एडी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट केस, केस 5, रोटेशन अबाउट मीडियन बीई, ये भी मीडियन है, इसके अबाउट ऐसे रोटेट करना है। मीडियन बीई, इसमें क्या होगा, फिफ्थ अरेंजमेंट, ए का इमेज सी और सी का इमेज ए और बी का इमेज बी। ये फिफ्थ अरेंजमेंट, सारे स्टूडेंट देखें समझें। रोटेशन अबाउट मीडियन बी, इस ट्रायंगल को रोटेट किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर एक्सिस मानेंगे तो ये चलाएगा इधर और ये पार्ट चलाएगा ए पर, बी रह जाएगा बी पे। केस नंबर 5 के बाद केस नंबर 6। अब आपको आइडिया लग गया कि एक मीडियन सी ई भी बचा हुआ है, सी एफ। रोटेशन अबाउट मीडियन सी एफ, पांचवा केस, छठा केस सॉरी। तो रोटेशन अबाउट मीडियन सी एफ, इस मीडियन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। देखिए ए चलाया बी पे, बी चलाया ए पे, सी सी। तो 6 अरेंजमेंट, तो ए का अरेंजमेंट, ए का पोजीशन बी का पोजीशन ए, सी का पोजीशन सी। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3। तीन में से 3, चूंकि एलिमेंट है ए बी सी, तो 3 में से 3 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3, 6। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक फंक्शन। इसमें भी कुछ बात है, उसको बता रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी विशेष रखनी है, सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। परमुटेशन इज द साइमेट्रिक फंक्शन। अब हम इसको एक सिस्टम से बता देते हैं कि कैसा है। कोई ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये बी सी, यहाँ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जे। पहला इमेज, पहला अरेंजमेंट, ए का इमेज ए, बी का इमेज बी, सी का इमेज सी। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन, जैसे फंक्शन में होता है आइडेंटिटी फंक्शन, अपने का इमेज अपना, ए का इमेज ए, बी का इमेज बी, सी का इमेज सी। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशंस। दूसरा केस, जब हम इसको रोटेट किए 120 से मीडियन के अबाउट, तो दूसरा अरेंजमेंट F2, ए का इमेज बी चलाया सी पे, सी चलाया ए पे। इसका देखिए, इसको बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन।
साइक्लिक परमुटेशन। क्यों साइक्लिक बोलते हैं भाई? इसका भी रीजन है। देखिए, ए का इमेज बी का इमेज सी का इमेज ए, तो ये साइकिल फॉर्म किया, इसलिए इसका नाम है साइक्लिक परमुटेशंस। तीसरा है यानी F3, रोटेशन अबाउट 240 डिग्री से अबाउट सेंट्रॉयड। तो ए का इमेज सी का इमेज बी का इमेज ए और सी का इमेज बी। थ्री 360 से करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, मतलब ये वाला आ जाएगा। ये सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। चौथा अरेंजमेंट, रोटेशन अबाउट मीडियन बाय 120 डिग्री। ए का इमेज ए, बी का इमेज सी का इमेज बी, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेशन अबाउट मीडियन, ऐसे। तो ए का इमेज ए, बी का इमेज सी का इमेज बी। ये फोर्थ अरेंजमेंट, रोटेशन अबाउट मीडियन बी, ये मीडियन है। ए का इमेज सी का इमेज ए, बी का इमेज बी। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है? एक लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है? छठा अरेंजमेंट, रोटेशन अबाउट सी एफ। ए का इमेज बी का इमेज ए, सी का इमेज सी। F6, ये देयर आर साइमेट्रिक फंक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं साइमेट्रिक फंक्शन। ये कहलाता है आइडेंटिटी परमुटेशन, ये कहलाता है साइक्लिक परमुटेशन। ये डिहाइड्रल स्पेस आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। नीचे वाला क्या है? ऊपर वाले का इमेज पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक फंक्शन। तो परमुटेशन भी एक साइमेट्रिक फंक्शन है। अभी बहुत सारी बात बताएंगे, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। तो आशा करते हैं कि आज आपको बहुत बात सीखने को मिली होगी, थ्योरी को समझने का कंसेप्ट आपको मिला होगा। बिल्कुल बात को सीखना है, परमुटेशन सीखने की चीज़ है। इसको अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। फिर हम वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बहुत तरह का थ्योरम देखेंगे, सवाल में कैसे अप्लाई होता है उसको देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।